हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैल्यूएशन। वैल्यूएशन में हम आपके लिए लाते हैं छोटी छोटी कहानियां, कुछ ऐसी कहानियां जो रोज आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी, जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी को एक बेहतरीन शेप दे सकते हैं। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। आज की कहानी हमने लाई है एक छोटे से गाँव से। एक छोटे से गाँव में एक रामू नाम का आदमी रहता था। रामू हमेशा दिक्कत में रहता था और इस दिक्कत के चलते हुए उसको बहुत सारा कर्ज लेना पड़ता था। क्योंकि रामू की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसको बैंक से लोन देते नहीं थे, तो उसको साहूकारों से लोन लेना पड़ता था। और इसी के चलते चलते एक साहूकार के पास उसका बहुत कर्ज हो गया था। रामू की एक बेटी भी थी जो बहुत सुंदर थी और उसकी बहुत मदद भी करती थी। साहूकार जो था वो एक बूढ़ा सा आदमी था और उसका नेचर भी बहुत बेकार था। वो सबको परेशान करता था, सबके पीछे पड़ा रहता था कि मेरे पैसे दो, और अपने पैसे निकालने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता था। एक दिन साहूकार रामू के पास आता है और उसके सामने एक प्रस्ताव रखता है, एक प्रपोजल रखता है और बोलता है कि रामू देखो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुमको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। तो रामू खुश हो जाता है कर्जा माफ होने की बात सुन के और बोलता है बताइए साहूकार जी, क्या करना होगा। तो रामू बोलता है देखो, मैं तुम्हारे पास एक दिन आऊंगा और 2 पोटलियां लेकर आऊंगा। उन 2 पोटलियों में 2 पत्थर डाले होंगे, एक सफेद कलर का, एक काले कलर का, और तुम्हारी बच्ची को उसमें से एक पत्थर उठाना होगा। अगर तुम्हारी बच्ची ने सफेद पत्थर उठा लिया तो तुम्हारा पूरा लोन माफ और तुम्हें कुछ भी नहीं करना होगा। लेकिन अगर तुम्हारी बेटी ने काला पत्थर उठाया तो तुम्हारी बेटी को मुझसे शादी करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हारा पूरा लोन माफ कर दूंगा। तो रामू सोचने लगता है कि अपने कर्जे के लिए बेटी की जिंदगी खतरे में कैसे डालूं। तो बेटी रामू के पास आती और बोलते कोई बात नहीं, मुझे ये शर्त मंजूर है, क्योंकि अगर इसी तरह से हमारी हालत चलती रही तो कर्जे में हम इतने डूब जाएंगे कि हम कुछ और कर ही नहीं पाएंगे। कम से कम आज ये प्रस्ताव तो आया है, कोशिश करते देखते हमारी किस्मत में क्या लिखा है। तो वो दिन आता है जिस दिन साहूकार 2 पोटलियां लेकर उनके सामने पहुंच जाता है। 2 पोटली में जमीन से वो 2 पत्थर उठाता है और डालता है, लेकिन डालते वक्त वो चालाकी करता है। वो सफेद पत्थर पोटली में डालता ही नहीं है, वो दोनों पोटलियों में काला पत्थर ही डालता है, जिससे बेटी को उससे शादी ही करनी पड़ेगी। रामू की बेटी साहूकार की ये चालाकी देख लेती है, लेकिन उसके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, क्योंकि अगर वो चिल्ला दे कि साहूकार ने चीटिंग की है तो साहूकार गुस्सा हो जाएगा और शायद कल ही कर्जा मांगने के लिए आ जाएगा। और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो चुपचाप पोटली में हाथ डाले, काला पत्थर निकाले और साहूकार के साथ शादी कर ले, जिससे उसके पिताजी का लोन माफ हो जाएगा। एक बहुत विकट परिस्थिति आ जाती है और साहूकार बोलता है बेटी को कि आओ निकालो, इसमें से पत्थर निकालो। लड़की को समझ ही नहीं रहा था कि करना क्या है, लेकिन तभी उसको एक आइडिया आता है और वो सामने जाती है और पोटली में हाथ डालती है, एक पत्थर निकालती है, लेकिन बड़ी चालाकी से वो अपना हाथ हिला हिलाकर पत्थर को नीचे गिरा देती है। जैसे ही पत्थर नीचे गिरता है तो साहूकार चिंता में आ जाता है कि ये क्या हो गया। तो जो लड़की होती है साहूकार को कहती है उसमें चिंता की क्या बात है, आपके पास तो 2 पोटलियां हैं, आपने एक में सफेद पत्थर डाला था, एक में काला पत्थर डाला था, तो जो पत्थर नीचे गिर गया उसको छोड़ दीजिए और जो पत्थर बचा है पोटली में उसको देख लीजिए। अगर उसमें काला पत्थर है तो मैंने सफेद पत्थर उठाया था, अगर उसमें सफेद पत्थर है तो मैंने काला पत्थर उठाया था। ये तो बड़ी आसान सी बात है। तो साहूकार चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसने सफेद पत्थर तो डाला ही नहीं था, उसने दोनों पोटलियों में काला पत्थर डाला हुआ था, और अगर वो किसान को बता दे कि उसने ऐसा किया था तो चीटिंग कहलाई जाएगी। तो उसके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। वो पोटली में हाथ डालता है और काला पत्थर निकालता है। इसका मतलब कि लड़की ने सफेद पत्थर चूज किया था। सफेद पत्थर का मतलब था कि पूरा लोन माफ हो जाएगा और लड़की को साहूकार से शादी भी नहीं करनी पड़ेगी, और साहूकार शर्मिंदा होकर वहां से निकल जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने क्या सीखा? सिचुएशंस बहुत क्रिटिकल हो सकती है। सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि जहां आपको पता है कि ऑल द ऑड्स आर अगेंस्ट यू। आपको पता है कि यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी चीज मुझे फेवर नहीं कर रही है, और आपको यह भी शायद पता होगा कि लोग आपके साथ धोखाधड़ी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वहां पर भी अगर आप थोड़ा समय खुद को शांत रखें और थोड़ा समय कोशिश करें सोचने की कि और क्या क्या विकल्प हो सकते हैं, तो शायद जिंदगी में हमारे सामने बेहतरीन ऑप्शंस और आने लगे। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कुछ और नहीं होता। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग यही होता है कि जब आप शांत बैठे और सोचें कि इस परिस्थिति को मैं किस तरह से निहारूं। या तो मैं इसको एक एडवर्स सिचुएशन समझूं और इसका सिर्फ अपोज करते रहूं, या तो मैं सोचूं कि इसमें से पॉजिटिव चीज क्या निकाली जा सकती है। तो शायद हम आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग खुद में ला सकते हैं, और ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हमारी बहुत सारी दिक्कतें सॉल्व कर सकता है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी में कोशिश कीजिए कि नए विकल्प ढूंढे जाए और नए विकल्पों के साथ एक नई शुरुआत की जाए। तो इसी तरह की कहानियां हम आपके लिए लाते हैं, जो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपकी जिंदगी में थोड़ा थोड़ा वैल्यू ऐड करेंगी और आपकी पर्सनैलिटी को बहुत बेहतरीन शेप करेंगी।
तो चलिए कर फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल वैल्यू एडिशन। धन्यवाद।